नमस्कार साथियों, कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे। पिछले 2 क्लास हुआ है जिसमें आपको क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्षेत्रमिति में क्लास 1 और क्लास 2 हुआ था, जिसमें एक में परिभाषा से पढ़ाया गया था, दूसरा में क्षेत्रफल और परिमाप निकालना हम लोग सीखे थे। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले पिछली वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखेगा, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से है। और देखते हैं हम लोग क्लास 3 है आज, और क्लास 3 में हम लोग आयत के विकर्ण निकालना सीखेंगे, और इसके बाद आयत के घेरने उड़ने के जो खर्च होता है वो निकालना सीखेंगे, लंबाई चौड़ाई निकालना सीखेंगे। तो इस तरह से सवाल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। टाइप 1 हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख चुके थे। इसके बाद टाइप 2 भी हो गया था। टाइप 3 में हम लोग चलते हैं। तो टाइप 3 में देखिए क्या है, ये रहा टाइप 3। टाइप 3 में क्या निकालना है सो देखते हैं। सबसे पहले टाइप 3 में लंबाई और चौड़ाई निकालना जरूरी है, सीखेंगे। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकाला जाता है सो हम लोग देखते हैं। सवाल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है टाइप 3 में लंबाई और चौड़ाई के ज्ञात करना। तो इस तरह से देखिए, किसी आयत का क्षेत्रफल 132 वर्ग सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई कितना है, 11 सेंटीमीटर है। तो उसके क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। इसके फार्मूला पे भी बैठा कर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के 2 तरीका है। तो हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आयत के क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 132 cm स्क्वायर। और इसके बाद आयत के चौड़ाई कितना दिया है, कितना दिया है, 11 सेमी। अब देखते हैं, या तो इसको सूत्र लगाकर डायरेक्ट बना सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरा तरीका, बेसिक तरीका, उस पर भी बता देते हैं। अभी पहले फार्मूला से देख लेते हैं। तो आयत के लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब देखिए 132 है इसका, और ये कितना है, 11। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। या तो ये कैसे बना लीजिए, और एक दूसरा तरीका है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 132 वर्ग सेंटीमीटर। तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए लंबाई के जगह पर लंबाई छोड़ देंगे, अगुने चौड़ाई कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो 11 डाल देंगे। अब देखिए ये 132 है, ये इसके उस साइड है तो गुणांक में है, तो इस साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, लंबाई। अब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मरतबे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई। अर्थात लंबाई बराबर कितना निकल गया, 12 सेमी। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है, तो अब क्या निकालना है, लंबाई। इसी तरह से लंबाई दिया रहेगा और क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो चौड़ाई निकालने के लिए कहेगा। उस देख लें अगला सवाल में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या है सो देख लेते हैं। देखिए आगे वाले सवाल में क्या दिया है, आयत का एक क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है। लिखा हुआ है कि आयत के क्षेत्रफल बराबर कितना है, 224 वर्ग सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, लंबाई निकालना है। सेम टाइप का सवाल है, इसको आप लोग घर पे बैठ के बनाइएगा अपना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आयत के क्या दिया हुआ है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 108 वर्ग सेंटीमीटर, और क्या दिया है, लंबाई दिया है। पीछे वाले में था चौड़ाई निकालना, चौड़ाई दिया था, लंबाई निकालना था। इसमें क्या है, लंबाई दिया है, चौड़ाई निकालना है। तो जो पहले दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल बराबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, आयत के लंबाई दिया है। आयत के लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है, आयत के चौड़ाई। इसको भी निकालने के 2 तरीका है। तरीका एक है, या तो सूत्र बैठाकर निकाल लीजिए, या बेसिक तरीका से निकाल लीजिए। तो सूत्र बैठाकर निकालते हैं, आयत के चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल कितना है, 108 है, यहां से 108 ले लेंगे, 108 लिखेंगे। बटा में कितना है, 12। तो 12
अब 12 नामा 108 9 सेंटीमीटर। या तो इस तरीका से आप बना लीजिए। दूसरा तरीका इसका क्या है सो देखते हैं। आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल कितना है 108 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। लंबाई कितना है 12 सेमी है। चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई को चौड़ाई छोड़ देंगे। अब देखिए 12 नामा 108 सीधा भी काट सकते हैं 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई बराबर। अब इसको उलट के लिख दीजिए चौड़ाई बराबर 9 सेमी। तो इस तरह से है। अब इस तरह से इसको अब बना लेना है। इसके आधार पर आगे आपको सवाल मिलेगा, उसके आधार पर बना लेना है। इसको आप तो वीडियो रोक करके या तो आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट के काटने का मौका है, स्क्रीनशॉट काट करके आप फिर नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगले सवाल के देखते हैं क्या है। अब अगले सवाल में देखिए क्या है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। परिमाप के बाद क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है। इसके बाद निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है। इससे पीछे वाले सवाल में क्या था, क्षेत्रफल दिया गया था और लंबाई या चौड़ाई दिया गया था। एक चीज दिया गया, एक माप दिया था, दूसरा माप निकालना था। इस सवाल में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे आयत के परिमाप बराबर, आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत के परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर है, यहाँ देंगे 20 सेंटीमीटर। 2 इंटू लंबाई नहीं है, लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर देंगे। चौड़ाई कितना है तो कुछ नहीं है, तो चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई का चौड़ाई देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा तो देखिए अब इसको क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो प्लस 2 चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। मान लीजिए कि चौड़ाई को यहाँ कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 2 से x का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए 20 सेंटीमीटर इस पर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब ये घर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर बराबर में 2x। 2 से क्या हो जाएगा कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बराबर x। अर्थात x का मान कितना आ गया, अर्थात x का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अर्थात इसका चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई इसका 4 सेंटीमीटर आ गया। यही इसका आंसर है। इस तरह का सवाल है। इसके साथ इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसको यदि आप नोट करना चाहते हैं तब वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट काट लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, किसी आयत के परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया है। सेम सवाल है, उसी फार्मूला आपको बैठा करके जैसे जिस तरह मैं बनाया उसी तरह आपको बना करके इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके बाद क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल आपका आ गया टाइप 4। टाइप 4 में क्या हो गया सो देख लीजिए। टाइप 4 में आपको विकर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विकर्ण निकालना होगा। तो आप देखिए विकर्ण निकालने की, तो अब ये क्या है, एक आयत है। अब आयत के पहले बना लेते हैं एक आयत बना लीजिए, एक शेप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आयत हो गया, तो इस तरह से आयत बना लेंगे। इसका क्या हो गया, विकर्ण है। यहाँ डाल देंगे ए बी सी और डी। जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा, जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। इसको भी बनाने के दो तरीका है, या तो आप त्रिभुज के शुद्ध पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा करके आप बना सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, या तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, उस पर भी बना सकते हैं। तो आपको जिस पर सुविधा उस तरह से बनाना है। तो आयत के क्षेत्रफल निकालना, आयत के क्या निकालना है, आयत के विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। तो जो दिया है वो पहले लिख देते हैं। तो आयत के क्या दिया है, लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। आयत के फिर क्या दिया है, चौड़ाई दिया है कितना, आयत के 6 सेंटीमीटर।
अब देखिए आयत के विकर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के होल स्क्वायर। अब देखते हैं लंबाई के स्क्वायर, तो लंबाई की जगह पे कितना है 8, तो 8 के होल स्क्वायर देंगे, 8 के होल स्क्वायर प्लस 6 है तो 6 के होल स्क्वायर। अब इसको वर्ग करेंगे तो 8 के ऊपर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 6 को करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 36 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 को जोड़ने के बाद आप देखते हैं इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो रूट अंडर कितना है 100, 100 को तोड़ेंगे तो 10 गुने कितना हो जाएगा 10, 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब उस 10 में से जोड़े के बदले में 1 और 2 के बदले में 1 लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप विकर्ण निकालना सीखें। एक बार दोबारा समझ लेते हैं विकर्ण निकालना, क्योंकि थोड़ा टफ है। तो सबसे पहले देखिए सवाल में देख लेना कि सवाल में क्या क्या दिया है। तो लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एक आकृति बना लेंगे जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दे देंगे। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर लिख लिए, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर लिख लिए। अब है आयत के विकर्ण। आयत के विकर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के होल रूट। तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर तो 8 64 और 6 है 36 हो जाएगा। इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 36 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं, 2 के बदले में 1 लिखते हैं, वर्ग में वर्गमूल में निकालते हैं। तो जो दो संख्या एक जोड़े के बदले में 1 लिखते हैं। तो 10 10 के एक जोड़ा हो गया तो 1 ठो 10 लिखेंगे। तो इसका विकर्ण कितना निकल गया 10 निकल गया। इस तरह से सवाल है, इसको आप वीडियो को रोक करके आप तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट काट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट काट लीजिए पहले, इसके बाद आप देखते हैं आगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में देखिए क्या है। अगला सवाल में देखिए आयत की लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर, आयत की क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। सेम सवाल है, इस तरह से जिस तरह से मैं बनाया उसी तरह से आप इस सवाल को भी घर बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। इसके बाद इसके अगले सवाल, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा इस सवाल का नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या है, देखिए टाइप 5। टाइप 5 में क्या है कि जब इसका जो है क्षेत्रफल चाहिए या परिमाप क्या रहेगा, अनुपात में रहेगा। किस में रहेगा, अनुपात में रहेगा। तो आप देखिए यहाँ जो अनुपात में है तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या दिया है, अनुपात में 4:5 दिया है, और परिमाप कितना दिया है 98 दिया है। ये दिया रहेगा तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, विकर्ण को निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लंबाई चौड़ाई को। लंबाई और चौड़ाई के तो लंबाई कितना है, अब इसको अनुपात को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, अल्फाबेट का कोई अंक क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। अल्फाबेट का कोई भी अंक होगा वो क्या कर देंगे, प्रयोग करके अनुपात को क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ लेंगे। तो लिख लेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 3x। अब देखिए दिया क्या है, परिमाप दिया है। तो आयत के परिमाप बराबर परिमाप बराबर 2 × L + B। अब देखते हैं परिमाप में कितना है, तो परिमाप में कितना है 98 है, इसको रख देंगे बराबर 2 के 2 रखेंगे। L के मान कितना है, तो 4x है और प्लस 3x है। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 98 बराबर 2, आज 4 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा, 98 बराबर 7 दूना 14x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 14x को इस पर ले आएंगे, 98 को उस साइड भेजेंगे। तो x बराबर निकालेंगे तो 98 बटा में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 7 98। तो x के मान कितना आ गया 7। अब इसमें क्या करना है, x के मान 7 आया है तो लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 3x। अब इसमें x के मान रख देंगे, इसके बाद लंबाई निकल जाएगा। तो लंबाई बराबर निकालेंगे, लंबाई बराबर 4x, तो 4 × 7
7 चौका 28। अब देखिए चौराई बराबर कितना हो जाएगा 3x था 3 गुने 7, 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 तिया कितना हो जाएगा 7 तिया 21। अब इसमें निकालना क्या है विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने के लिए एक नया पेज ले लेते हैं हम। अब देखिए आयत के लंबाई कितना है 28 था और चौड़ाई कितना था 21 था। अब क्या निकालना है विकर्ण बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा लंबाई के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई के होल स्क्वायर। अब देखिए लंबाई कितना है 28 है, 28 के होल स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 21, 21 के होल स्क्वायर 784 लिखेंगे, 21 21 के 441 लिखेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 784 को और 441 को जोड़ देंगे, 4 1 5 होगा, 8 4 वर्ग 2 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12। अब कितना आ गया रूट अंडर 1225 आ गया। अब 1225 के क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, 1225 के वर्गमूल निकाल लीजिए। तो सबसे पहले एक जोड़े 3 से लगा देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 2 5 3 3 6 5 से लगा देंगे, 5 25 25 के 5 56 30 2 32 कट जाएगा, कितना आ गया 5 यहाँ रख देंगे, कितना आ गया 35। अब इसको क्या करेंगे 35 गुने 35 लिखेंगे और 2 के बदला में 1 लिखेंगे, इस तरह से 35 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप विकर्ण निकालना सीखें। अब देखते हैं इस पर, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले वाले को नोट करेंगे, तो ये आपका पहले सवाल का ये पहला पेज है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, इसके बाद आप विकर्ण वाले पेज पर चले जाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आगे क्या चले जाएंगे विकर्ण पर चले जाएंगे। जैसे संपूर्ण आयत हम लोग पढ़ लिए। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे वर्ग चालू करेंगे और आयत को आप रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से जुड़े रहिए और मैथ सीखने की प्रयास किए हमारे साथ करते रहिए। यदि आप मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे साथ बेसिक से सीखिए, हम आपको पूरे बेसिक से बताएंगे। और प्रत्येक दिन के वीडियो आप देखा कीजिए ताकि आपको प्रत्येक दिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए।